एवरीवन। सो जी, बच्चों की छुट्टियों का चल रहा है लास्ट वीक और शुरुआत होती है हमारे दिन की वही नाश्ते से। कुछ घर का नाश्ता और देसी नाश्ता। आज सबकी फरमाइश थी पूरी और आलू की सब्ज़ी खाने की। बस मैंने सुबह उठते के साथ ही सबके लिए पूरियाँ बना दी थी, क्योंकि नाश्ता जो है वो छुट्टियों में ही अच्छा लगता है। जैसे समर में नाश्ता और खाना हम बाहर ही खा रहे होते हैं, क्योंकि पूरा साल विंटर में ऐसा लगता है कि अंदर कैद होते हैं। तो जब से समर आती हैं तो हम नाश्ता और खाना जो भी है हम बाहर ही बैठ के खाते हैं। यहाँ पे मैं फोकस कर रही हूँ अपनी कीवीज़ को, और मैं बस ये देख रही थी कि अभी ये बड़ी हो रही हैं कीवीज़। अभी इनका सीज़न वैसे तो शुरू होता है सितंबर अक्टूबर में जाकर, लाइक सितंबर और अक्टूबर में ये लोग इनकी हार्वेस्टिंग का टाइम होता है। और ये अभी बस इतनी सारी मेरी कीवीज़ आ चुकी हैं गार्डन में। आज हमें जाना था सिटी सेंटर, क्योंकि बच्चों की जो स्कूल्स की बुक हैं वो मुझे ऑर्डर करनी थी। बच्चों की स्कूल बुक्स मुझे एक लिस्ट मिल गई थी कि बच्चों की जो नया साल शुरू होता है उसमें कौन कौन सी बुक्स चाहिए थी। तो मुझे था कि आज मैं जाकर इसको ऑर्डर कर दूं, ताकि एक वीक है जो लास्ट वीक है, जब तक मेरे पास ये घर में डिलीवर हो जाएं बुक्स। अच्छा, जर्मनी का कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे बच्चों की जो बुक्स होती हैं या पूरे साल का जो मटेरियल होता है, हाफ़ जो है वो गवर्नमेंट कवर करती है। लाइक हाफ़ इस तरह से कवर करती है कि बुक्स आपने गवर्नमेंट से यहाँ पर आप लोग रेंट पे लेते हैं, और फिर उसको एक साल के बाद आपने बुक्स को वापस करना होता है। तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल इनकी शॉप्स होती हैं जहाँ पर ये बच्चों के सारे स्कूल मटेरियल्स होते हैं, बुक्स वगैरह। तो ये एक बुक्स शॉप है जहाँ पर आपने जाकर बच्चों की बुक्स ऑर्डर करनी होती हैं। जो रेंट पे लेते हैं उसकी हाफ़ पेमेंट होती है, हाफ़ से भी हाफ़ पेमेंट कहूँगी, क्योंकि आपको वो वापस करनी होती है ताकि वो कोई और बच्चा नेक्स्ट ईयर यूज़ कर सके। और ऑलरेडी ये वो बुक्स होती हैं जो किसी और ने यूज़ की हुई होती हैं। तो इससे अब फ़ायदा ये होता है कि एक पेरेंट को पूरी बुक्स नहीं ख़रीदनी होती हैं। आप जो है उसको रेंट पे लेते हैं और एक साल पूरा होने के बाद वो बुक वापस कर देते हैं। तो ये एक स्पेशल शॉप है, यहाँ पर हम आए हुए थे बुक्स ऑर्डर करने के लिए, कि यहाँ पर ये हमने ऑर्डर की हैं और ये आपको घर में डिलीवर करवा देते हैं। यहाँ पे सारी स्कूल्स और सारी क्लासेस की बुक्स अवेलेबल होती हैं। इवन रीडिंग बुक्स होती हैं जो बच्चों की रीडिंग के इंटरेस्ट को डेवलप करती हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीडिंग का कल्चर है। तो बस हमने जो बुक्स ऑर्डर करनी थी वो मैंने यहाँ पर बुक्स ऑर्डर करवा दी। ये अब मेरे पास घर में डिलीवर हो जाएंगी। और अब हम बाहर निकल गए थे सिटी सेंटर। यहाँ यूरोप में कल्चर यही है कि यहाँ पर ऐसे ही सिटी सेंटर होता है कि जहाँ पे एक जगह म्यूज़िक बज रही होती है, लोग बैठे हुए बाहर कॉफ़ी या कुछ खाना या बेकरी से कोई चीज़ खा रहे होते हैं। आज सैटरडे है तो यहाँ पर सैटरडे को हफ्ता बाज़ार भी लगता है। हर शहर में ऑलमोस्ट हफ्ता बाज़ार लगता है यहाँ पर, कि आप यहाँ पर आएँ। और यहाँ पर ज़्यादातर जो है होममेड चीज़ें होती हैं, लाइक ये सब्ज़ियाँ जो होती हैं लोग घरों में उगाते हैं, और फिर जिनके घरों में या अपने फार्म टाइप के होते हैं वो यहाँ पर सिटी सेंटर में आकर उसको सेल करते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ जो है वो फ्रेश मिलती है। लाइक हनी भी आपको फ्रेश मिलता है, कुछ अंडे वगैरह भी होते हैं जिनके यहाँ मुर्गियों वगैरह से लोग कर रहे होते हैं। यहाँ पे फ्रेश बेकिंग के आइटम्स होते हैं, और चीज़ वगैरह जो होममेड चीज़ होती हैं वो भी यहाँ पर बिक रही होती हैं। तो यहाँ पर आना वीकेंड में इसी तरह होता है कि ये सैटरडे मार्केट होती है इनकी, और यहाँ पे हर चीज़ होममेड होती है। हमने बस ली यहाँ से थोड़ी सी सब्जियाँ,
फिर हम आ गए हैं बच्चों की स्टेशनरी की दुकान में, क्योंकि ये स्टेशनरीज़ वाली चीज़ें भी आपको चाहिए होती हैं और बच्चों को ये ख़ुद पता होता है, इनके पास लिस्ट होती है स्कूल से कि इनको क्या क्या स्टेशनरीज़ चाहिए होती हैं। तो ये बच्चे ख़ुद ही अपनी चीज़ें जमा करते हैं यहाँ पर कि मैथ्स के लिए, तो जर्मन के लिए कौन कौन सी इनको नोटबुक्स चाहिए लिखने के लिए जो होती हैं, ये यहाँ से कुछ शॉप्स होती हैं, इनको यहाँ पर मिल जाती हैं। और हर बुक्स के ऊपर इनके कवर के डिफरेंट होते हैं, जैसे मैथ्स का अलग कलर है तो जर्मन का अलग कलर है, और पेन्स वगैरह जो चाहिए होते हैं तो वो हम उधर आ गए थे। ये इस तरह से इनकी शॉप्स होती हैं, यहाँ पे बड़ी स्टेशनरी शॉप्स होती हैं। और यहाँ पे सब बहुत रश था क्योंकि हर बच्चा यहाँ से, अभी लास्ट वीक चल रहा है तो बस सबको थे स्कूल की तैयारी करनी है अब। मुझे मिल गए थे यहाँ पे कुछ सैम्पल्स, देखें ऐसे सैम्पल बॉक्स पड़े हुए होते हैं जगह जगह और कॉस्मेटिक्स की जगहों पे। तो बस मैंने यहाँ से अपनी कुछ सैम्पल लिए कि जो मैं ट्राई करना चाह रही थी। फिर बच्चों को लग गई थी भूख और हमें जाना था कहीं और आगे भी, तो मैंने बच्चों के लिए बस रास्ते में से नूडल्स ले लिए थे, चाइनीज़ नूडल्स जो होते हैं, वेजिटेबल नूडल्स ले लिए थे। और मैंने बच्चों को वो बाहर ही बिठा कर खिला दिया था कि बस अभी घर तो जाना नहीं है, मुझे और थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि जब मैं एक दिन बाहर आती हूँ तो बस ये होता है कि उस दिन सारे टास्क पूरे कर लूँ बाहर के, कि एक शॉप के बाद दूसरी शॉप में जा रहे होते हैं। बच्चों को भूख लगती है तो बस वो बाहर ही बिठा कर मैं कहीं पर बच्चों को खाना खिला देती हूँ। फिर हम आ गए थे एक यहाँ पर शॉप्स होती हैं जिसमें घर की सारी और गार्डन की सारी चीज़ें मिलती हैं। उस जगह पे मैं आ गई थी, मुझे कुछ प्लांट्स लेने थे अपने फ्रंट यार्ड के लिए और कुछ डेकोरेशन की चीज़ें थी। और ये इतनी प्यारी लग रही होती हैं, देखें यहाँ पर इतने अच्छे से सजाई हुई होती हैं कि बस डेकोरेशन ना इन लोगों से जाकर मैं ना सीख भी रही होती हूँ यहाँ पर। फिर मैंने ले लिए थे ये 2 बड़े टॉप गमले और इसमें प्लांट्स भी मैंने ले लिए थे। और अब बस इसको घर लेके जाना था और मैं घर पे मैंने इसको कहाँ सजाना है और इसकी कौन सी जगह, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही, बाय।